फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक में मध्यकालीन इतिहास में भक्ति और सूफी आंदोलन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, सोचिए को सूची दो के साथ समन्वित करना है। आचार्य और मत और विचारधारा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए रामानुजाचार्य, विशिष्टाद्वैत, निम्बार्काचार्य, द्वैताद्वैत, माधवाचार्य, द्वैत, विष्णु स्वामी, शुद्धाद्वैत। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? रामानुजाचार्य। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत, तो आंसर हो जाएगा नानक। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचलित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, रामानंद को। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो आंसर हो जाएगा बी, संत ज्ञानेश्वर। कबीर के गुरु कौन थे? तो आंसर हो जाएगा बी, रामानंद। अगला है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा बी, मगहर, वाराणसी। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य है? तो बी, एक और थी। इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया। इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया था। चैतन्य महाप्रभु की संप्रदाय से जुड़े हुए थे। तो आंसर हो जाएगा सी, गौड़ीय संप्रदाय। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया? तो आंसर हो जाएगा डी, चैतन्य महाप्रभु। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य। निम्न संतों का कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो आंसर हो जाएगा ए, कबीर, नानक, चैतन्य, फिर तुलसीदास। गीत गोविंद के रचयिता? तो आंसर हो जाएगा बी, जयदेव। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? तो आंसर हो जाएगा ये, शंकरदेव। गुरु नानक का धर्म उपदेश है। तो आंसर हो जाएगा ये, मानव बंधुत्व का। सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित करना है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ है और स्थल दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा ये, श्रृंगारी मठ। मैसूर कर्नाटक, गोवर्धन पीठ पुरी उड़ीसा, ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ उत्तर प्रदेश, शारदा पीठ द्वारका गुजरात। अगला है, संतों के नाम और संतों के कार्य क्षेत्र दिए गए। तो आंसर हो जाएगा ये, वल्लभाचार्य उत्तर प्रदेश राजस्थान, चैतन्य महाप्रभु बंगाल, मीराबाई राजस्थान और नामदेव महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान था? तो आंसर हो जाएगा ये, बंगाली। अगला है, संत कवि और उनकी रचनाओं का भाषा दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा 20 का हमारा ए, मीराबाई हिंदी, त्यागराज तेलुगु, चंडीदास बांग्ला, पुरंदरदास कन्नड़। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे। तो आंसर हो जाएगा ये, रामानुजाचार्य। महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक शंकरदेव। शंकराचार्य का जन्म 1788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ? तो आंसर हो जाएगा ये, कलादी। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, तो आंसर हो जाएगा ये, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया अलवार नैनार संतों द्वारा। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा बी, वैष्णव। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था केरल में। बीजक के रचयिता कौन है? कबीर। भक्ति रस कवियत्री मीराबाई थी। तो आंसर हो जाएगा डी, एक राजपूत शासक की पत्नी। प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा बी, राजकुमार भोजराज। बुद्ध और मीराबाई की जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था, संसार दुखपूर्ण है, ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, भ्रम या माया है। यह किसकी उक्ति थी? तो आंसर हो जाएगा शंकराचार्य। निम्नलिखित में से कुछ विचारकों ने प्रचंड बौद्ध की संज्ञा दी, तो किसे दी है? शंकराचार्य को। रामानुजाचार्य को किस कट्टर से मतावलंबी चोल शासक के धमकी के कारण तिरुचिरापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा? कुलोत्तुंग प्रथम। रामानुजाचार्य को होयसल वंश के जैन धर्मावलंबी शासक विट्टिक को वैष्णव धर्मावलंबी बनाने में सफलता मिली। विट्टिक ने अपना नाम बदलकर क्या रखा? विष्णुवर्धन। किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? रामानुजाचार्य। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपने अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? तो आंसर हो जाएगा बी, निम्बार्काचार्य। महाराष्ट्र में विठोबा या विट्ठल विष्णु का एक नाम आंदोलन का केंद्र था।
पंढरपुर। किसने भागवत गीता पर भागवत दीपिका नाम से एक बृहद टीका मराठी में लिखा, जिसने सामान्यतः ज्ञानेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है? ज्ञानदेव। यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा मराठी दस्यु भाषा है? यह युक्ति किसकी थी? तो आंसर हो जाएगा बी, एकनाथ। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर। निम्नलिखित में कौन सा सही कालानुक्रम है? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने संदेशों के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का उपयोग किया? रामानंद। संत और उनके पेशा दिए गए हैं, व्यवसाय। तो 44 का आंसर हो जाएगा बी, नामदेव, दर्जी, कबीर, जुलाहा, रैदास, मोची, सेना, नाई। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे? तो आंसर हो जाएगा रामदास। दासबोध के रचयिता? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रामदास। जाति पाति पूछे ना कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। ये पंक्ति किसकी है? रामानंद। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? तलवंडी, ननकाना। सिख या सिख धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक को। बंगाल उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय? चैतन्य। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल? नादिया, नवद्वीप। उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्रदेव किस वैष्णव संत के शिष्य थे? चैतन्य। निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ये चैतन्य को। सुमेलित करना, रचना और रचनाकार दिए गए। आंसर हो जाएगा बी, पदावली, विद्यापति। रामचरितमानस? तुलसीदास। सूरसागर, सूरदास। बीजक, कबीरदास। आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी, पंचे करे न काम, करे चेता। तो आंसर हो जाएगा बी, मलुकदास। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पढ़ाई जाने रे के रचयिता कौन है? तो आंसर हो जाएगा नरसिंह या नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता देश के प्रसिद्ध संत थे? गुजरात। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो आंसर हो जाएगा ये शिवनारायण। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? शंकरदेव। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नहीं थे? तो आंसर हो जाएगा ये नागार्जुन। अगला देखते हैं। अगला है सूफी संत। सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत है? तो आंसर हो जाएगा ए, सूफी उन शब्द से हुई है क्योंकि सूफी जो है उन कंबल या लबादा ओढ़ते थे। सूफियों के बारे में क्या असत्य है? तो आंसर हो जाएगा डी, इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी। इनमें से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? अमीर खुसरो। किस सूफी ने खुद को अनलहक में ईश्वर हूँ, अद्वैतवाद के मत अहम ब्रह्मस्मि में ब्रह्मा हूँ के समान घोषित किया, जिस कारण उसे फांसी पर लटका दिया गया? मंसूर अली हजाज। वह सूफी संत कौन था जिसे जो ये मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुँचने का मार्ग है? मोहिउद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? शेख मोहिउद्दीन चिश्ती। सूफी सिलसिला संप्रदाय मूलतः संबंधित है? इस्लाम। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है? सूफी आंदोलन। सूफी सिलसिला और संस्थापक दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा इसका ए, सुहरावादी। शेख बहाउद्दीन जकारिया। फिरदौसी, बदरुद्दीन समरकंदी, कादरी, मोहम्मद गौस गिलानी, नक्शबंदी, ख्वाजा बकी बिला। अगला देखते हैं, भारत में किस सूफी सिलसिले का सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? तो आंसर हो जाएगा ये चिश्ती। फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे सैफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम या यमनेरी। दारा सिकों ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? कादरी। निम्नलिखित को सुमेलित करना है तो 13 का हमारा आंसर हो जाएगा ये पीर, शेख, गुरु या मार्गदर्शक, मुरीद, शिष्य, खलीफा, सूफी मत का अनुपालक, खानका, सूफी संत का निवास स्थान। निम्नलिखित में कौन चिश्ती सिलसिला का नहीं था? तो आंसर हो जाएगा डी, शेख बहाउद्दीन जकारिया। चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को जो है चिराग दहलवी, दिल्ली का दीपक कहा जाता था? तो आंसर हो जाएगा बी, शेख नसरुद्दीन। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से जो है भेंट करने से इनकार कर दिया था? किस सुल्तान से जो है निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। निम्नलिखित सूफी सिलसिलों संप्रदाय में कौन संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी। दारा सिकों ने किस शीर्षक से उपनिषदों का
फारसी में अनुवाद किया था? सिरे अकबर। निम्नलिखित में कौन से सूफी संत थे? तो आंसर हो जाएगा सी, निजामुद्दीन औलिया और मोहिउद्दीन चिश्ती। अगला देखते हैं, सूफी कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है विशेषता है? तो आंसर हो जाएगा बी, कश्मीर की। सूफी संत ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? पृथ्वीराज चौहान। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे? तो आंसर हो जाएगा सी, फतेहपुर सिकरी में। अगला देखते हैं, अगला मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी थे? तो आंसर हो जाएगा डी, शेख फर्रुद्दीन जकारिया। किस सूफी को बख्तियार काकी भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया? तो आंसर हो जाएगा बी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन। किस सूफी संत को सुल्तान तारिकीन सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि मिली? शेख हमीउद्दीन नागौरी। अगला थे शेख बरुद्दीन मसूद गंज सकर शेख फरीद या बाबा फरीद की गतिविधियों का क्षेत्र था? तो आंसर हो जाएगा डी, हांसी या अजोधन। काव्य विभक्ति के रूप में उर्दू का उपयोग करने वाले प्रथम जो है लेखक कौन थे? अमीर खुसरो। किस सूफी को महबूब इलाही अल्लाह के प्रिय कहा जाता था? तो आंसर हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया। ए, किस सूफी संत ने कहा था कि हनोज दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली दूर है? तो आंसर हो जाएगा बी, शेख निजामुद्दीन औलिया। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाले कौन थे? शेख बुरहानुद्दीन गरीब। मिराज उल अस्कीन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता? सैयद मोहम्मद केसूदराज बंदरनवाज। अकबर जी सूफी संत का बड़ा आदर करता था और इसके आशीर्वाद से शहजादा सलीम जहांगीर का जन्म हुआ था? आंसर हो जाएगा ये, शेख सलीम चिश्ती। अगला देखते हैं, चिश्ती सिलसिले एवं सोहरावादी सिलसिले में तुलना के संदर्भ में क्या सही है? तो सी, चारों कथन जो है सही है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे जो है शेख उल इस्लाम की उपाधि दी? शेख फर्रुद्दीन जकारिया। किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? फिरदौसी। सैफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याह्या मनेरी का कार्य क्षेत्र? बिहार शरीफ। फारसी में रचित मजमा उल बहरैन दो समुद्रों का संगम जिसमें सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन कर रचयिता? दारासी को। किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भागवत गीता एवं योग विशिष्ट का अनुवाद फारसी में किया? दारासी को। किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनवाते और इसे रंगों से भरते थे? तो आंसर हो जाएगा ए, नक्शबंदी। मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी? नक्शबंदी। निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई? शेख सलीम चिश्ती। निम्नलिखित में जो है कौन सा गलत है? औलिया, मध्य प्रदेश। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? तीनों, ध्यान साधना और श्वास नियमन, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आशा करते ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मजेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।